हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग इसका डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप आते हैं आरएमसी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और इस प्रकार के जो डिफेंस रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट हैं उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, रोचक और अपडेटेड जानकारी। एक मैंने वीडियो अपलोड किया है, हमारा बच्चों का मैंने मोटिवेशन सेशन लिया था कि मिलिट्री एकेडमी में लाइफ कैसे होती है, कैसे रूटीन होता है। मैं अपनी जो लाइफ की स्टोरीज है बहुत सारी सुनाई है, तो वो मैं चाहूंगा उस रिकॉर्डिंग को आप भी देखें, अपने बच्चे को भी दिखाएं, वाइफ को दिखाएं, अगर लेडी है तो हस्बैंड को दिखाएं। पक्का आप देखिए कि क्या एक्सपेक्टेशन लेवल है ग्लेशियर पे, मैं क्या कर रहा हूँ या हमारे सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान कैसे हमारे पे फायरिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कैसे हो रही है, पैरा कमांडो यूनिट में कैसे होता है, कमांडो कोर्स में क्या होता है, आईएमए के अंदर क्या होता है। बड़ी सारी इंपॉर्टेंट स्टोरीज है उसमें। मैं चाहूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फ्रॉम सैनिक स्कूल टू एनडीए। ये बहुत दिन हो गए इसको रिकॉर्ड किए हुए, लेकिन आप अगर सैनिक स्कूल से लेकर एनडीए तक का पूरा जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो 1 घंटा 32 मिनट का पक्का सभी पेरेंट्स से देखना चाहिए। वो पेरेंट्स भी जिनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, मेरे पास अभी भी मैसेज आते हैं मेरा बच्चा एलकेजी में, कोई कहते हैं मेरा बच्चा अभी 30 महीने का, अभी कल ही पैदा हुआ है, ऐसे करके भी कंसर्न पेरेंट्स हैं। प्लीज अपडेट योरसेल्फ। बिजनेस बात की बात है, इंफॉर्मेशन का फ्लो, सही संपर्क साबित होना बहुत इंपॉर्टेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई काउंसलिंग जो है 2024 का कैसे चलेगा, कब शुरू होगा। बहुत सारे संशय हैं। अभी भी जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा इसके नीचे आप कमेंट्स पढ़िएगा। लोग अपने अपने मार्क्स लिख के भेजते हैं, जबकि मैं हर एक व्यक्ति को बताता हूं कि 250 से नीचे जो आपके नंबर हैं बहुत ज्यादा सेफ स्कोर नहीं है, और अगर 200 से नीचे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं इवन SC ST कैटेगरी में कहीं सेलेक्ट होने में, क्योंकि इस बार जो ई काउंसलिंग से कॉम्पिटिशन काफी बढ़ गया। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हम अपनी जो सीट्स हैं और जितने बच्चों ने अपीयर किया है पिछले साल के डेटा से कंपेयर करेंगे। मैं सारा डेटा बताऊंगा, इसके बाद आपको तरीका बताऊंगा कि जो आपने 9 चॉइसेस भरनी है उसका किस प्रकार से आपने आइडिया लगाना है कि मुझे कौन से सैनिक स्कूल्स में अपने बच्चे को भेजना है। एक मेरे पास बहुत ही जादुई लिस्ट है जिसको मैं कहता हूँ जो सैनिक स्कूल की रेटिंग लिस्ट है, उसमें 28 सैनिक स्कूल का एनडीए में सिलेक्शन के आधार पर रेटिंग दिया है। कई सैनिक स्कूल है जो 2019 के बाद से शुरू है, उनका अभी तक कोई भी बच्चा एनडीए में अपीयर नहीं हुआ है, उनका डेटा नहीं है। लेकिन केवल एनडीए में सिलेक्शन का आधार को ही आप सैनिक स्कूल चुनने का अपना कारण ना बनाए। अपने घर से कितने दूरी है वो भी एक फैक्टर होता है। उस सैनिक स्कूल की स्पोकन रेपुटेशन क्या है, पिछले 3-4 साल में वहाँ क्या घटनाएं हो रही हैं, कुछ हो रहा है, उसकी जानकारी बहुत जरूरी है। और अगर उस सैनिक स्कूल का कोई बच्चा पढ़ रहा है, आपके रिश्तेदार में, आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं आपको उसकी जानकारी मिलती है, तो जो बच्चा पढ़ रहा है ही इज द राइट पर्सन टू आस्क। 6ठी क्लास के बच्चे से पूछेंगे जो अभी 3 महीने हुए, इससे गंदा तो कोई स्कूल ही नहीं। लेकिन 8वीं 9वीं के बच्चे से जो वहां अभी गुंडा बन चुका है, 2-2.5 साल लगा चुका है, वो आपको बताएगा जी ठीक है, रगड़ाई होती है, दौड़ा दौड़ा के हमारे घुटने तोड़े में, लेकिन ऐसे बनते हैं फौजी। वो मैंने अपने सेशन में कवर किया है कि जो मिलिट्री एकेडमीज होती हैं उनका काम केवल पढ़ाना नहीं है, उनका काम है जैसे आप आटे को रोटी बनाने से पहले, पूड़ी बनाने से पहले उसको गूंदते हैं, तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एनडीए वगैरह क्या करते हैं, गूंद के सबको एक जैसा बनाते हैं ताकि हम सब जब एक जैसी परफॉर्मेंस करें। कोई बहुत पीछे होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, कोई जो बहुत अच्छे होते हैं वो और अच्छे हो जाते हैं, लेकिन सबको एक एवरेज उससे आगे निकाल के ले जाते हैं। अभी बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो सेशन पक्का देखिएगा। और जो भी आप जानकारी चाहते हैं, मेरे चैनल पर 1300 वीडियोस, 1300 वीडियोस में आप सर्च करेंगे /कर्नल अमरदीप लगा देंगे, कर्नल अमरदीप। जैसे आप चाहते हैं सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, तो यूट्यूब पर जाएं, लिखे सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2023 कर्नल अमरदीप या COL अमरदीप लिखेंगे, मेरे वीडियो सारे उसमें आ जाएंगे। उसमें मैं एक गारंटी देता हूं कि क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी है, जो मैं आपसे संवाद कर रहा हूं मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मैं आपको आश्चर्यचकित नहीं करना चाहता, किसी भ्रम में नहीं डालना चाहता। तो एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जिसे आप कहते हैं हम वो देंगे, हम कोई ब्रेकिंग न्यूज टाइप का कुछ भी नहीं करते। अब है जी, ये पहले मैंने स्लाइड में इसलिए डाला एड्रेस, ये जो एड्रेस है आपको इस वीडियो के लिंक पे मिलेगा। होता क्या है, कई पेरेंट्स हैं गांव में रहते हैं, कई केवल मोबाइल फोन पर इंटरनेट एक्सेस करते हैं, उन पर बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं होती। अब 3-4 तरीके के लोग आए हैं मेरे पास में, वो कह रहे हैं हमारा बच्चा मेल है या फीमेल है और हमने फॉर्म में उसका उल्टा जेंडर लिख दिया है। फिर कुछ कह रहे हैं कि हमारे बच्चे का रोल नंबर है, उसमें एक डिजिट जैसे 201 था किसी का, उसने 210 कर दिया उसके नीचे जो मार्किंग कर रहे हैं। इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय इसके कि आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। आपने ये AISSE@nta.in ये इनका ईमेल आईडी है। आपको लगता है gmail.com, yahoo.com, लेकिन ये
एनटीए का जो सैनिक स्कूल का जो डिपार्टमेंट है उसका ईमेल आईडी है। तुरंत से जैसे ये वीडियो, मतलब मैं कह रहा हूं यहीं रोक के पहले आप ईमेल भेज दो, ये वीडियो तो कहीं जाने नहीं वाला, यहीं रहेगा, दोबारा देखें। सबसे पहले उन्हें ईमेल भेजें कि हमने गलती ये कर दी है, हमारे बच्चे के एडमिट कार्ड पे रोल नंबर ये है, तो एडमिट कार्ड की फोटो एक पीडीएफ अटैच कर दें। दूसरा, आप उसका बेचारे का जो ओएमआर शीट पे आप देख रहे हैं कि आपके धुरंधर यहां नंबर लाया 280, लेकिन इधर रोल नंबर गलत है। अब कोई गारंटी नहीं है कि इस गलती की वजह से उनका वो शामिल किया जाएगा नहीं। तीसरा है जी, हम जनरल है, हमने कैटेगरी डिफेंस लिख दिए, हम एससी हैं, गलती से हमने एससी लिख दिए। इन सारी समस्याओं का निवारण केवल एनटीए और केवल एनटीए ही कर सकता है। अमरदीप जी नहीं कर सकते, जनरल मनोज पांडे नहीं कर सकते, जनरल अनिल चौहान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, एनटीए करे, जो टेस्टिंग एजेंसी। आप उनको लिखें, बिल्कुल गलती है, एक्सेप्ट करें और उनको प्रूफ करें। और एनटीए में भी हमारे जैसे व्यक्ति बैठे, कोई भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, ट्रस्ट मी। मैंने बहुत सारे फौज में अपॉइंटमेंट्स किए, कभी भी मुझे ऐसा, अगर आप टेररिस्ट हैं तो फिर हमारा रिलेशन अलग है, लेकिन हम भारत के सम्मानित नागरिक हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। इसी प्रकार से यहां जो अधिकारी बैठे हैं वो कह रहे हैं सर हमें डेटा बिल्कुल सही चाहिए। अब कई हैं, एक व्यक्ति हैं बड़े महान, वो चैलेंज में कहते हैं 125 के 125 क्वेश्चन गलत है आंसर्स। मैं तो सबको चैलेंज करूंगा, इंटू 200 रुपए भाई आपका 25,000 रुपए खर्च आ जाएगा। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं, 3-4 गलतियां होंगी, 1-2 क्वेश्चन है चैलेंज वाले। कुछ मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन सा चैलेंज करें, ये जानकारी मुझे मत कीजिए। आप लोग 1-2-3 लोगों से सवाल करें, इफ यू आर वेरी वेरी कन्विंस प्लीज स्पेंड 200 रुपीज। फिर एक ऐसे व्यक्ति को पूछ रहे हैं 200 रुपए क्यों मांग रहे हैं, मैंने कहा वो चैलेंज है, वो भी दोबारा से पूरा आपका वेबसाइट खोलेंगे, करेक्ट करेंगे, सभी बच्चों के नंबर देंगे, उसमें बहुत सारा धन और समय नष्ट होता है, खर्च होता है, तो ये वो आपसे चार्ज करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जो उसकी फीस है, शायद उनके बजट से वो इसमें ये करेक्शन शामिल नहीं है। दैट इज ऑल दैट आई कैन से। आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं, यहां लिखिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन 2024 फर्स्ट फ्लोर, ये बिल्डिंग, यहां पर आप चिट्ठी भी डाल दीजिए। और अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हैं, लेवल रेस करना चाहते हैं, इनके जो डायरेक्टर जनरल साहब है, डीजी साहब, उनको लिखिए, वेबसाइट पे उनका नाम भी मिल जाएगा। उनको एक बड़ा करुण भाषा में लिखा हुआ पत्र लिख दो जी, हाय तौबा मच गए मेरे घर में, आप हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, आप ही ये है, आप ही वो है, जो भी करके जो आपका तरीका है, तो आप ईमेल करें। फोन आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फोन पर समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि कोई ऑफिसर या अगर क्लर्क या कोई स्टाफ उनका फोन उठाता है, वो फोन पर आपकी समस्या समझ नहीं पाएगा और आपका हल नहीं दे पाएगा। लेकिन ईमेल है और चिट्ठी है, एक से ज्यादा ईमेल भेज दें, एक से ज्यादा चिट्ठी भेज दें, पर 2 या 3 से ज्यादा मत भेजें। कारण है कि उन पर भी, जैसे मेरे पास 300 मैसेज आते हैं, वो आदमी थोड़ा सा हताश हो जाता है, लिमिटेड स्टाफ होता है सबके पास। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं तो काम पक्का करें। तो अगर आपके फॉर्म भरने में, कैटेगरी के सिलेक्शन में, जेंडर के सिलेक्शन में कोई भी गड़बड़ हुई है, ये तरीका है, और ये एड्रेस आपको कहां मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसलिए मुझे व्हाट्सएप करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में आपका बेटा या बेटी यदि तैयार कर रहे हैं, वो अभी 5th में है, 6th में है, 4th में है, 7th में है, अगर एलिजिबल है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि Amazon पर हमारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और मॉक टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। ये किताब खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करें और ये बुक्स आज ही प्रोक्योर करें, क्योंकि अगले 2 साल के लिए जो भी अपडेट्स आएंगे इन किताबों के, वो हम आपको मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। अगर और कोई जानकारी आप चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी आपने कहा तो था ई काउंसलिंग के बारे में बताएंगे और आप कर तो कुछ और ही रहे हैं। तो ये जी आ गया, जो होता है एक टोपी से खरगोश निकालता है वो जादूगर, हम भी एक खरगोश रोज निकालते। अगर आप बुलेटिन चेक करेंगे, बुलेटिन, वो भी दिखाऊंगा कैसे है उसमें वैकेंसी, डिटेल डॉक्यूमेंट है बुलेटिन, उसमें अगर इस साल की क्लास 6 की वैकेंसीज को आप एनालाइज करेंगे, बॉयज के लिए 2628 वैकेंसीज हैं, जिसमें होम स्टेट की टोटल वैकेंसी 1796 है, 832 वैकेंसीज हैं जिससे आप खेल सकते हैं। उसके बाद गर्ल्स की टोटल पूरे देश में 382 वैकेंसी है, 176 हैं होम स्टेट की, 166 है अदर स्टेट की,
और न्यू सैनिक स्कूल में बहुत अच्छी खबर है कि 1609 वैकेंसी है, और ये मैंने रेड में इसलिए लिखा है कि 1609 केवल 19 स्कूल के हैं, लेकिन अभी एज पर दी एनटीए एंड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी 35 नए सैनिक, इनमें से बाकियों की जो है अभी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं है कितनी है, लेकिन वो भी चुने जाएंगे। लड़कियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि मथुरा का जो गर्ल्स सैनिक स्कूल है, लास्ट में है उसका नाम, वो भी आपको चॉइस भरने के लिए कहा जाए। तो अगर आप किसी लड़की के पेरेंट हैं और आपको जब ई काउंसलिंग में जब पूरे सैनिक स्कूल की चॉइस आती है, तो आप न्यू सैनिक स्कूल में मथुरा भी भरिए। वहां पर आपकी बच्ची के सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सारी की सारी 80 की 80, 90 की 90 सीटें वो लड़कियों के लिए, उसमें बॉयज हैं नहीं, वो गर्ल्स सैनिक स्कूल। तो आप ये देखें कि न्यू सैनिक स्कूल में बॉयज की 1609 है और 486 है गर्ल्स की, और जेंडर न्यूट्रल भी हैं। दो ऐसे स्कूल हैं जो कह रहे हैं कि यार लड़का हो या लड़की हो मेरिट में ले लें। ये केवल क्लास 6 की बात। अब करते हैं जी गेम। गेम क्या कहता है? पिछले साल का डेटा है 1.5 लाख बच्चों ने अपीयर किया, सम 75,000 प्लस लोगों ने इसको क्लियर किया, के प्लस कर देते। सीटें आप देख लीजिए, बॉयज के कितने हैं 2628, गर्ल्स कितने हैं 382। तो अगर 70,000 बॉयज थे या 50,000 55,000 बॉयज लगा लो, तो आप देखिए कि 2628 बराबर 50K, ये चांसेस है आपके बच्चे के निकलने। कम से कम 47,000 लड़के हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके भी आएंगे, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब इसमें भी कैटेगरी है, होम स्टेट 67% है, अदर स्टेट 33% है। अदर स्टेट और होम स्टेट का बड़ा सारा कहानी। तो आपके लिए क्या है, आपने वो सैनिक स्कूल की लिस्ट हमसे प्राप्त कर लेनी, टॉप 10 सैनिक स्कूल। हम क्या करते हैं, उसको गूगल ड्राइव में डाल के, उसका भी लिंक इस वीडियो में डाल देते हैं ताकि आपको मुझसे बात ही ना करनी पड़े। वो लिंक मिल जाएगा, उससे डाउनलोड कर लो। और देखिए कि जो अच्छे स्कूल हैं, टॉप रेटेड वाले हैं, उसमें कट ऑफ हाई जाएगा। आपका बच्चा लाया 212 नंबर और कुंजपुरा की बात हो रही है, तो मान लीजिए कुंजपुरा में होम स्टेट में पिछले साल 234 गया है कट ऑफ, तो 212 में ये भाई साहब का कुंजपुरा में होना बड़ा मुश्किल है। अब मैं जब डेटा एनालाइज करूंगा, अभी मैं पीडीएफ खोलने वाला हूं, उसको कैसे डेटा को पढ़ना है। जिस जिस स्कूल में लड़कों की वैकेंसी ज्यादा है, किसी स्कूल में 70 ही वैकेंसी है टोटल बॉयज की, और एक ऐसा स्कूल है जिसमें 120 है। आप खुद देख लीजिए कि अगर आपने अदर स्टेट के लिए अप्लाई करना है, उस स्कूल में करें जिसमें लड़कों की वैकेंसी ज्यादा है, क्योंकि उसमें होने की संभावना ज्यादा है। और कुछ नहीं कह सकते। अब 212 में होगा नहीं होगा बात की बात, लेकिन पहले आप चॉइस तो सही भरें। और टोटल ई काउंसलिंग में कितनी चॉइस भरनी है? आपने 10 चॉइस भरनी है सैनिक स्कूल की, और अगर आपने एनएसएस करा है तो आपने 5 चॉइस भरनी है। तो एनएसएस की तो 5 की 5 भरी जाएंगी, यहां एक आपने भरी हुई और 9 चॉइस आपने अलग से भरनी। अब कुछ लोग कहते हैं हमें 2021 का कट ऑफ बताओ। 2021 में तो सिलेक्शन प्रोसेस ही अलग था, केवल एक चॉइस भर सकते थे। वहां पर बहुत गड़बड़ थी, ई काउंसलिंग से वो चीज सही हो गई। मान लीजिए एक है उत्तराखंड का लड़का, वो लाया 256 नंबर, और उत्तराखंड में जनरल का कट ऑफ गया 250, लेकिन इसने उत्तराखंड घोड़ाखाल ऑप्ट ही नहीं किया, इसने कुंजपुरा ऑप्ट किया। अब ये कुछ भी करके वापस उत्तराखंड में नहीं आ सकता, पुराना सिस्टम। अब ई काउंसलिंग में वो सिस्टम खत्म हो गया है। अब ये कुंजपुरा के अलावा वापस जो 9 चॉइस देगा उसमें घोड़ाखाल भी भर सकता है, और उसको होम स्टेट में कंसिडर किया जाएगा। तो ये बच्चा जो 256 नंबर 256 नंबर लाके आ ही नहीं पा रहा था अपनी स्टेट में, ये देखिए इसको कितने और चांस मिले। तो ये ई काउंसलिंग से बारी बारी फायदा होता है। आप कई कहते हैं जी ई काउंसलिंग कैसे होगा? ई काउंसलिंग में आपने 10 चॉइस भर दी, अब वो शुरू से देख लेंगे जी, जो टॉपर हैं उनको बुला लेंगे मेडिकल एंड उसके लिए। कुछ लोग हैं, मान लीजिए पहले राउंड में एक कैटेगरी में 70 बच्चों को बुलाया, उसमें से 30 ही पहुंचे। कुछ लोग जाते ही नहीं है, वो कह रहे नहीं नहीं बहुत दूर है। मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, कड़ाकुट्टम के लिए आपका कॉल आ गया, आपने कहा नहीं जाना, तो कॉल आने के बाद भी यहां से पहुंचेंगे नहीं। कुछ पहुंचेंगे मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ मेडिकल में पास हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट हो जाएंगे। तो फिर वैकेंसीज फिर से क्रिएट हो जाएंगी और पहुंच जाएंगे जी राउंड 2 में।
राउंड 2 में भी ये होगा, हर एक उसमें वैकेंसीज कम होती जाएंगी। तो एनटीए क्या करता है, अभी जब आप राउंड 1 भरेंगे एक सीट मैट्रिक्स इशू करेगा, सीट मैट्रिक्स। आप सीट मैट्रिक्स देखना, इनिशियल वाली मैट्रिक्स तो मैं अभी बताने वाला हूं कैसे मैट्रिक्स बनेगी। वो आपने देखना है कि मेरे बच्चे के नंबर इतने आए हैं, इस स्टेट के इस प्रकार से नंबर चल रहे हैं, मेरी स्टेट वाले बच्चे के ऐसे चल रहे हैं, तो आपको चूज करने में मदद मिलेगी। सेकेंड राउंड तक आते आते, थर्ड राउंड तक आते आते सीटें बहुत कम रह जाती है, कट ऑफ आपको पता लग जाता है, आपको लगता है यार 223 वाले का तो सिलेक्शन हो गया और मेरे बच्चे के 221 है, तो डाल देते हैं, शायद इसका भी चांस हो जाए। तो इस प्रकार से ई काउंसलिंग वो करेगा, लेकिन टोटल वैकेंसीज जानना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे राइट, रेड में मैंने लिखा 2940870, क्यों? ये जो ब्लैक में वैकेंसीज लिखी हैं ये है 19 सैनिक स्कूल की, हमने उसी को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया 35 सैनिक स्कूल के लिए। तो अगर 19 में इतनी होती तो 35 में तकरीबन 2900 वैकेंसी, 2900 ये हो गई, 26 27 तो ये हो गई। तो काफी भर के वैकेंसीज है क्लास 6 में बॉयज की। सिमिलरली क्लास गर्ल्स में 870 प्लस ये आ गई 382, तो 1200 सीट के करीब बनता है। तो बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम नहीं। तो लड़कियों के लिए न्यू सैनिक स्कूल में भी बहुत सारे चांस। न्यू सैनिक स्कूल दो तरीके के हैं, ये जो 19 सैनिक स्कूल हैं इनको तो अभी 2 साल हो चुके हैं, एक आधा ही है जिसको 1 साल, और जो इसके बाद वाले आएंगे और 15-16 उनके अभी और आएंगे जिनको अभी इसी साल से शुरू हो रहे हैं, इनको थोड़ा प्रायोरिटी लो मिलेगा। लेकिन इनमें से कई अच्छे पब्लिक स्कूल्स हैं जो 20-20 साल से चल रहे हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी, तो थोड़ी सी आपको स्टडी करना पड़ेगा। हमने सभी न्यू सैनिक स्कूल को ईमेल भेजा, किसी ने जवाब नहीं दिया। खाड़ी खेड़ा से जवाब आया, और खाड़ी खेड़ा के बारे में बता दूं कि या खारा खेरी जो भी नाम है, वो जो है नंबर 1 न्यू सैनिक स्कूल है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा। उनके अगर प्रिंसिपल सर का नंबर चाहिए या कोई डिटेल चाहिए मैं भेज दूंगा आपको। आपने ये जो हमारी जादुई नंबर आ रहा है पट्टी पर उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, बोलो सर हमें नेहरा सर से कांटेक्ट करेंगे पक्का। अगर आपका बच्चा चाहते हैं कि बहुत अच्छा, एक और है नाभा में न्यू सैनिक स्कूल, उसके प्रिंसिपल साहब को मैं जानता हूँ, मेरे कोर्समेट है, बहुत ही शेर अधिकारी हैं, बड़ा मजा आता है उनके साथ। उनका जो पढ़ाने का तरीका है, उनका जो कमांड कंट्रोल है, मैं अगर मेरा बच्चा सैनिक स्कूल के लायक होता मैं उनके पास कल त्यागी के पास पक्का भेजता। और एक बनस में है, वहाँ के जो जानकार हैं, वहाँ जो क्रिकेटर साहब हैं, हम लोग इकट्ठे पोस्टेड होते थे आईएमए में, वो अलग ही लेवल है उनका, उनके पास मैं चाहूंगा बच्चे भेजें ऐसे जिनको मैं जानता हूँ। अब जो न्यू सैनिक स्कूल है जो नहीं हमसे संपर्क में, हमें बताएं ताकि हम पेरेंट्स के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। लड़कियों के लिए मथुरा वाले न्यू सैनिक स्कूल का मैंने बता दिया है। तो आपने न्यू सैनिक स्कूल में गर्ल्स की वैकेंसीज बहुत है, अभी ये चार्ट हम एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने करना। 9th में वैकेंसीज थोड़ा कष्ट है। आप ये चाहेंगे वैकेंसीज का मैं पीपीटी आपको भेज दूं, इस पीपीटी को भी हम क्या करेंगे, वो एक सैनिक स्कूल की लिस्ट डालेंगे, और इस प्रेजेंटेशन को भी हम पीपीटी को भी पीडीएफ में कन्वर्ट करके उस लिस्ट में डाल देंगे, और इसका लिंक हम गूगल ड्राइव का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपने कुछ नहीं करना है, आप मेरे से कहोगे जी ये भेज दो, मैं इसी वीडियो को लिंक भेज दूंगा और आप उससे डाउनलोड कर लें, इसको देखें, खेलें, सारे अपने एनालाइज करें। उसमें फायदा क्या होगा, वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा। सबसे पहले हम क्लास 9th वाला देख लें कि भाई क्या चल रहा है। ये क्लास 9th का सीटें बहुत कम है, बॉयज की केवल 655 टोटल सीट्स हैं, जिसमें 423 हैं होम स्टेट की, 232 हैं अदर स्टेट की। लड़कियों की तो सीटें ही 42 हैं, और 19 सीटें अदर स्टेट की, 23 सीटें होम स्टेट की। न्यू सैनिक स्कूल में अभी के लिए क्लास 9 में एडमिशन नहीं है, लेकिन जिनकी बच्चियां अभी 7 से 8 में जाएंगी वो पक्का सैनिक स्कूल की तैयारी शुरू करें। अगले साल से न्यू सैनिक स्कूल में 9th में भी लड़कियों को लिया जाए। तो बड़ा एक लंबा चौड़ा एक स्ट्रैटेजी है बच्चों को एक सिस्टमेटिक तौर से। अब कई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे फिजिकली मेंटली तौर पर थोड़े से सबड्यूड हैं, थोड़े से वीक हैं, एकदम घर से ज्यादा माहौल में हिले मिले हैं, वो बाहर जाके कष्ट होंगे। उनको मैं रिकमेंड करूंगा, आपका बच्चा निकल भी जाता 6 में और आपको लगता है नहीं टिकेगा, तो भाई साहब मैडम मत भेजिए, रोक लो ना उसको, 9th में निकल जाएगा, आगे निकल जाए इंडिया में सीधा जी। कोई मेरे द्वारा मोटिवेट हो गए, लास्ट ईयर वन लेडी एक्यूज में कि आपसे मोटिवेट होकर हमने अपने बच्चे को सैनिक स्कूल भेज दिया, वो तंग है ये, मैं किसी को भी नहीं बोलता, मेरा काम है, ये फैक्ट है, सूरज पूरब में उगता बता दिया, बाकी आपके ऊपर है। हम तो केवल जानकारी को इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं भी अगर होऊंगा मैं नहीं भेजूंगा अपने बच्चे को 6 में, क्योंकि बड़ा टफ है, 10 साल का बच्चा है। 9th में थोड़ा गुंडे हो जाते हैं, 9th वाला झेल लेगा, थोड़ी चोट चाट लगी, एक ने डांट टूट दिया वो कर लेगा।
थोड़ा मेंटली स्ट्रांग है, और तब तक बच्चे को आप मेंटली स्ट्रांग बनाए, नहीं तो सैनिक स्कूल इज नॉट द प्लेस फॉर। डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, सैनिक स्कूल इज नॉट द बेस्ट प्लेस टू मेक एनीबॉडी अ डॉक्टर। लेकिन फौजी अधिकारी बनना है, मैं अपनी कहानी जब बताता हूँ, तो जब मैं एनडी गया, सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल से, आरएमसी से बच्चे आते थे, वो लोग हमसे कम से कम 2 साल आगे थे। वो इतना, हमें तो रस्सा चढ़ना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आती, घोड़े से डर लगता है, कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि हम केवी से गए। ये लोग सब कर आ गए, लेकिन ये 6-7 साल कर रहे हैं। मुझे लगता है 6-7 साल कुछ ज्यादा है, लेकिन आजकल जिस प्रकार के बच्चों से पेरेंट्स आ गए, वो कहते हैं सर तीसरी से सैनिक स्कूल खुलेगा, हम तीसरी में भेज देंगे, हमारा भाई साहब इतना तंग करते हैं। भांति भांति के पेरेंट्स हैं, भांति भांति के बच्चे हैं, भांति भांति के सॉल्यूशंस हैं। मेरा काम है सारी केस स्टडीज को आपके साथ डिस्कस करना, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, सोचा समझा डिसीजन। उसमें गलतियां होंगी, लेकिन गलती होने की संभावना कम हो जाती है, दैट इज ऑल। 3 लोगों से पूछेंगे, केवल मेरा वीडियो देख के किसी को एक सैनिक स्कूल में मत भेज दें। अपना थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, अपना एफर्ट लगाना है। आप लोग पेरेंट्स हैं, अगर आपका बच्चा अधिकारी बनता है, जीवन में अपना जो एम है उसको पाता है, पूरा परिवार को बेनिफिट होता है। अगर मैं सेना में अधिकारी बन गया, मेरे साथ जितने मेरे परिवार के सदस्य हैं, सबको किसी न किसी प्रकार से लाभ अच्छा होता है, समाज में रिस्पेक्ट है। कोई कहेंगे सेना में क्यों भेजना है, मैंने कहा जो रिस्पेक्ट है जी वो तो सेनाओं के साथ इनबिल्ट है। जिस दिन स्टार लगते हैं, इज्जत का इतना बड़ा बोरा मिल जाता है, जो पूरी जिंदगी लग जाती है कमाने में लोग। तो ये चीजें आपने सोचनी है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं। अधिकारी बन रहे हैं, अधिकारियों के पे ठीक ठाक, अपना जो गुजर बसर ठीक होता है, रिस्पेक्टफुली, आपको कहीं वो नहीं है, पेंशन है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पैकेज का हिस्सा है। तो पैकेज के हिस्से को आपने एनालाइज करना है। केवल आप चाहते हैं करोड़ों रुपया बच्चा कमाए, तो फिर तो कोई भी सरकारी नौकरी में वो नहीं हो। तो आपने अपना आप विचार करना है। तो 6 के लिए जो बच्चे रॉकेट हैं, गांव वाला बच्चा है, वो खेत में घूम रहा है, स्विमिंग कर रहा है, गाय भैंस चरा रहा है, वो सख्त आदमी है। शहर का बच्चा थोड़ा चॉकलेट पिज्जा खा के थोड़ा सा हो गया है, उनके लिए मैंने रिकमेंड किया है कि भाई साहब अपने बच्चे को अभी 3-4 महीने आपके सैनिक स्कूल ज्वाइन करना, उनको रगड़ो। जितना अभी लोहे को तपा देंगे, उतना अच्छा फौलाद बनेगा। सोना भी तपा के ही निकलता है। ये सब पुराने जमाने से कई भी जो सूक्तियां चली आ रही हैं, वो बिल्कुल वैलिड है, और सैनिक स्कूल के तौर पर तो बहुत ज्यादा तौर पर वैलिड है। तो ये जो डेटा था, ये है नंबर्स। और 22,000 पिछली बार निकले थे, तो 22,000 में से टोटल कितने गए, 655 और 42, बस 700 से कम है। 21,300 बच्चे हैं 9th के, जिनको एडमिशन नहीं मिलेगा कट ऑफ से ऊपर आने के बाद भी। अब है कई इसमें मेरे 272 नंबर है। मैंने कहा बड़ा शेर है आपका बच्चा, इतने अच्छे नंबर है, लेकिन जैसे उसकी माता जी बोलते 400 में से वो शेर फिर खरगोश हो जाता है। 400 में से 310, 320 से आप सीटें देखें ना कितनी है, और 22,000, 23,000 बच्चे अपीयर कर रहे हैं। कैसे होगा आप बताइए। और फिर मेरे ऊपर प्रेशर है, आप बताइए आप क्यों नहीं बता रहे। मैं क्या बता सकता, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इससे ज्यादा मैं और क्या बता सकता हूं। रिजल्ट की वेट करें, ई काउंसलिंग जब शुरू होगा तब हम बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे, कैसे भरना है फॉर्म, कैसे रजिस्टर करना है। हम सारे जो टेक्निकल काम है उसमें हमारी अभी एक्सपर्टीज है। मैंने कहा मेरे ई काउंसलिंग के 4 वीडियोस हैं, तो एक हमने वो डालना था। अभी ई काउंसलिंग के जो हैं 4 वीडियोस, चारों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अपने आप जाएं, देखें, और वो वीडियो लंबे लंबे 20-20, 25-25 मिनट के हैं। तो गुरु मैडम जी आप पक्का देखिए उनको। आपका उसके बाद कोई डाउट आता है, वो जादू वाला नंबर मैं दोबारा लिख देता हूं, ये रहा। मेरे को 48 घंटे का समय लगता है आजकल। 7417656633 पट्टी पे आ रहा है, व्हाट्सएप करना है, समस्या एक ही बार में पूरा लिखें। जो मैंने बताया 300 मैसेज हैं, 300 में से 30 मैसेज जो हैं उसमें लिखा होता है हाय। मैं आपको इतना प्यारा लगता हूं कि मुझे हाय कहते हैं, उससे क्या फायदा। लिखें कि कर्नल साहब, कर्नल अमरदीप, एडीजी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। मैं पक्का बताऊं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, सबसे स्नेह बराबर। सभी पेरेंट्स हैं जो भारत के नागरिक हैं, मैं सबका तहे दिल से सम्मान करता हूं। इन सभी पेरेंट्स का जो हमारे वीडियो देखते हैं, मैं सलूट करता हूं। आपका बच्चा निकलेगा नहीं निकलेगा बहुत बात की बात है, लेकिन आप एक अच्छे पेरेंट हैं कि आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें मॉरल एजुकेशन दे रहे हैं, उन्हें एक व्यवस्थित डिसिप्लिन जीवन की तरफ आप मोटिवेट कर रहे हैं। सलूट टू यू, सबको करता हूं, दिल से कह रहा हूं। ऐसे नहीं कि कहने के लिए बोल रहा हूं ताकि मेरा वीडियो बड़ा पॉपुलर हो जाए, वो मुझे करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये काम आपने खुद करना। तो जो आपकी समस्या है, कई हैं 10 लाइन का वीडियो मैसेज भेजेंगे, कई हैं 1 मैसेज, 2 मैसेज, 3 मैसेज, 4 मैसेज,
वॉइस नोट भेजते हैं, कई बार वॉइस नोट मेरे लैपटॉप पे प्ले नहीं करता है क्योंकि डेटा बड़ा वीक होता है कई जगह पर, फिर मुझे मोबाइल पे जाके सुनना पड़ता है, इन लोगों को देने में टाइम लगता है। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि मुझे अपने बच्चे का निकलेगा या नहीं निकलेगा वो मत करें। मैंने आपको सेफ फिगर्स बता दी, 250 है, इसमें 310 320 है क्लास 9 का, तब कोई चांस है। और उसमें भी बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, आपकी कास्ट है, बच्चे का जेंडर है, किस स्टेट में भर रहे हैं, 9 चॉइसेस कैसे भरिए, बहुत सारे। वो सब समझने के लिए आपने वो जो 4 वीडियोस हैं, ई काउंसलिंग राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4, सारे एक के बाद एक देख देना, उसी सीक्वेंस में हमने डाला। उसमें एक और वीडियो बनाया कि कैसे चुने 9 सैनिक स्कूल्स, उसके बारे में पूरा डिटेल्ड आर्गुमेंट दिया कि अगर मैं आपकी जगह होता मैं वो 9 सैनिक स्कूल को कैसे चुनता। एक तरीका मैंने बता दिया कि वो 28 सैनिक स्कूल की लिस्ट आप डाउनलोड कर लें गूगल ड्राइव में, बड़ा सारा आपको इस बार मसाला मिलने वाला है, अपने आप देखिए जी, अपने आप। अब कौन सा सैनिक स्कूल अच्छा है, सारे सैनिक स्कूल अच्छे हैं, कौन सा खराब है, सारे खराब। मैं क्यों बताऊं, ये मैंने आपको बताया कि भाई उसका सिलेक्शन रेट देखिए, अपने आप थोड़ी जांच पड़ताल कीजिए, थोड़ी हाई तौबा मचाइए। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, कोरा पे पूछ लेंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है, मैं आपसे जानकारी चाहूँ। सैनिक स्कूल में 2 प्रकार के पेरेंट्स मिलेंगे आपको, एक है जो मेरी तरह बहुत ही खुश हैं, एक है जो बहुत ही ज्यादा दुखी है। ऐसे वाला कोई भी नहीं है कि हमने डाल तो दिया पर समझ नहीं आ रहा सही है कि गलत, या तो बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं। एक आए थे मेरे पास मिलने के लिए मेरे ऑफिस में, वो हिमाचल वाले सैनिक स्कूल से है, सुजानपुर तीरा से। क्या था जी, बच्चा हमारा बिल्कुल फिट है। मैंने कहा जी 9th में पहुंच गया, 6ठी से। तो मैं तो यही फीडबैक ले सकता हूँ, वही आपको वैसे का वैसे बता सकता हूँ। अब कल एक पेरेंट आएंगे, वो कहेंगे अरे सुजानपुर तीरा ने तो मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया, तो मैं क्या बताऊंगा नेगेटिव फीडबैक में नहीं देता, पॉजिटिव वाला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ऐसे करके कई स्कूल्स हैं बहुत पुराने, 60 70 साल पुराने हैं, बड़ी अच्छी उनकी रेपुटेशन है। प्लीज अपना थोड़ा रिसर्च करें और अपने बच्चे के लिए सही सैनिक स्कूल का चुनाव करें। दूसरी गुजारिश, एक और मेरा वीडियो है कि यदि आपका बच्चा सैनिक स्कूल में सिलेक्ट नहीं होता तो क्या करना है। कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है, हाय तौबा नहीं है, अगले उसमें चल जाएगा। जो 9th वाले हैं वो एनडीए की तैयारी कर लो, एनडीए का मेरा अभी ऑनलाइन बैच शुरू हो जाएगा, आप उसमें आ जाओ। और एनडीए वाला मेरा वीडियो सैनिक स्कूल से एनडीए तक का वो पक्का देखना है, लाइफ इन मिलिट्री अकेडमी पक्का देखना है, सैनिक स्कूल में जाने के फायदे वो पक्का देखना है, और सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेजने से पहले ये वीडियो अवश्य देखें। 5 लाख व्यूज होने वाले उसके। मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी वीडियो में 5 लाख व्यूज होते हैं, लेकिन हैं। उसमें बड़ी हार्ड हिटिंग बातें की गई कि बच्चे को ढीला बना रहे हैं आप, कमजोर बना रहे हैं आप, और ब्लेम कर रहे हैं भारत सरकार को, भारतीय सेना को, हमें तो नीचे कमजोर लोग। वो वीडियोस आप देखें, उस पर कार्रवाई करें। नहीं भेजना सैनिक स्कूल मत भेजिए, कोई बहुत ज्यादा ऐसे सुनहरी पंख नहीं लग जाएंगे। बच्चे का एक चौमुखी विकास होता है, कई बच्चे जो बेचारे नहीं कैचअप कर पाते वो थोड़े घबरा भी जाते, और कई हैं मेरी तरह, जब मैं तो जो था बड़ा ढीला सा व्यक्ति था, एनडीए के मैं रॉकेट बनी। 3 साल में भारतीय सेना के हवलदारों ने, जेसो ने ड्रिल करा के, पीटी करा के, वेपन ट्रेनिंग करा के मेरे को रॉकेट बना दिया। उसका सारी जिंदगी वो रॉकेट अभी भी उसी स्पीड से चल रहा हूँ। और ये जितना मैंने सीखा है एनडीए के 3 साल, आईएमए के 1 साल में, और जो मेरे से सैनिक स्कूल में भी 4-5 साल 6 साल ज्यादा बिता के हैं, उनका सोचिए कितना बढ़िया हो। ये चीजें हैं जो आपको बेनिफिट करती। वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में हम बात करेंगे कि ये जो इस बार वैकेंसी लिस्ट आई है, आप कहोगे जी हमारे पास तो वैकेंसी लिस्ट नहीं, हम भेज देंगे। बुलेटिन में है, एक एक वैकेंसी एक एक अच्छे से एनालाइज करेंगे। अब हम उसके बारे में बात करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, और यदि आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल या आरएमसी की तैयारी कर रहा है, तो आपने हमसे संपर्क करना। हमारे पास है वीडियो कोर्सेज, हमारे पास है ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि घर बैठे आपका बच्चा इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रेशर के, जो कि बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स की जो हमारी टीम है वो इक्विप्ड है। हमारा कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड है, रेडी है आपके बच्चे के इस करियर अपग्रेड के लिए। आपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है और इन कोर्सेज की पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई चार्जेस नहीं आपने, और यदि कुछ नहीं करना तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी ही हम फ्री यूट्यूब कोर्स शुरू करने वाले हैं, जो कि बिना पैसे खर्च किए आपके बच्चे को प्रिपेयर करेगा इन सब एग्जाम के लिए। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मेरे अकेडमी द विनिंग एज देहरादून में स्थित है, एंड वी स्पेशलाइज इन ऑनलाइन प्रिपरेशन फॉर दी आरएएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय एंड यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली गेट इन टच विद मी। वीडियो का पार्ट 2 शुरू हो गया, मुझे भी पानी पीने की ब्रेक लेनी पड़ती है भाई, इतनी देर बोलते बोलते गला सूख जाता है। कई लोग सोचते हैं मैं बहुत तेज बोलता हूँ, पर इतना मेरे पास जानकारी है, तेज बोलना पड़ता है। प्लीज बुरा मत मानिए,
आप वीडियो बीच में देख सकते हैं, रोक रोक के देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, कई अपने वीडियोस खुद देखे मैं खुद ही मोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं ही सैनिक स्कूल चला जाऊँ। कितने मोटिवेटिंग वीडियोस हैं, बड़े काम आएंगे। मैंने आपको बताया था ये जो लिस्ट है वैकेंसी की लिस्ट, ये सैनिक स्कूल का जो 2024-25 सेशन के लिए बुलेटिन आया है उसके अंदर पूरी दी हुई है। अब इसको पढ़ने का तरीका कैसे मैं बताऊं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कुछ सैनिक स्कूल्स हैं। यहां पर मैंने टोटल बॉयज की वैकेंसी कर दी है। अब अमरावती नगर से ABCD से लिखा हुआ अंबिकापुर है। अब यहां पर एक सैनिक स्कूल है जिसमें 70 ही बॉयज की वैकेंसी है, अदर स्टेट की केवल 10 है, टोटल वैकेंसी 80 है। और वहीं पर एक सैनिक स्कूल है जिसमें 120 हैं। तो इसमें मैंने जो 100 से ऊपर वाले हैं उनको ब्लू कर दिया। ये जो एक्सेल शीट है ऐसी मार्किंग के साथ जो गूगल ड्राइव का लिंक दे रहे हैं हम उसके अंदर आप इसको डाउनलोड करें, इसको पूरा एनालाइज करें, अपने आप आपको मिल जाएगा कौन से 9 सैनिक स्कूल हैं जिसके लिए मुझे अप्लाई करना। ये आ गया जी, ये से देखिए 105 है। अब गर्ल्स के लिए जनरली आप देखेंगे टोटल वैकेंसी 12 है। हर एक कैटेगरी में गर्ल्स का एक वैकेंसी, मैक्सिमम किसी एक उसमें 2 हो सकते हैं। जैसे इसमें OBC NCL की 2 हैं अमरावती नगर में, और जनरल की होम स्टेट में 2 है, बाकी सारी एक एक है, सब जगह एक एक है। तो गर्ल्स के लिए कोई ज्यादा है नहीं। लेकिन देखने वाली क्या बात है, OBC NCL की यहां पर 0 है। कौन सा है, ईस्ट सियांग में है ही नहीं। तो आप यदि OBC कैटेगरी के अंदर है आप हाँ ऑप्ट कर देते हैं, आपको जनरल कैटेगरी का मान के देखा जाएगा, नहीं तो OBC की वहां पर सीट नहीं है। और इसी में जो जनरल की वैकेंसी 3 है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके नाम मार्क्स वैसे आ रहे हैं तो आप गर्ल्स की यहां पर अप्लाई करें, क्योंकि यहां पर जबकि टोटल सीट 60 ही हैं, लेकिन फिर भी एक कैटेगरी के अंदर 3 सीट्स हैं। तो ये जो आपके इस कैटेगरी अंदर है, इस पूरी लिस्ट को आपने दोबारा से एनालाइज करना। डेटा एनालिसिस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इसको हम क्लियर कर देते हैं, सॉरी, और आगे चलते हैं जी। ये आ गया, यहां पर और हैं 120, 105 ऐसे करके और स्कूल्स हैं, चंद्रपुर वगैरह है, लेकिन कुछ स्कूल हैं जिसमें 60 ही है। ये वापस चला गया बच्चों, ये इसको नीचे कर दें। तिलैया तक की आगे वैकेंसी, यहां पर 118 है, यहां पर 120 है, और ये 64, 70, 80, इनको आप थोड़ा 65, बहुत ही कम सीट्स हैं। और गर्ल्स की आप देख लीजिए, आपकी कैटेगरी में जहां पर एक के बजाय 2 सीट्स हैं उनको आपने चूज करना है। अगर आप अदर स्टेट वाले में, यहां देखिए अदर स्टेट में इसमें 2 वैकेंसीज हैं। इस प्रकार से आपने 9 सैनिक स्कूल्स का चुनाव करना है। ये क्लास 6 की बात हो रही है। अब हम चलते हैं जी क्लास 9 में, सेम ऐसी है। क्लास 9 में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, सीटें बहुत कम है। यहां बॉयज की देखिएगा, सैनिक स्कूल अमरावती नगर में टोटल 37 सीट्स हैं। हमें होम स्टेट वाला तो कुछ कर नहीं सकते। ये जो सैनिक स्कूल अमेठी है इसमें 15 ही सीट है, सैनिक स्कूल बालासर ये 12 सीट है। देखते हैं कि बाहर किसकी सीट्स हैं। तो बाहर हैं अमरावती नगर में टोटल 4 सीट्स हैं, लेकिन कुछ कैटेगरी की है ही नहीं है। ये गर्ल्स की है, सॉरी, ये रही अदर स्टेट की, इनकी 37 है। होम स्टेट की टोटल 24 है, टोटल 37 है, अदर स्टेट की 13 है। मैंने कहा गड़बड़ कैसे, तो यहां पर 13 सीट्स हैं अदर स्टेट की बॉयज की, 13 में से जनरल की 5 है, यहां जनरल की 1 है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले हैं, आपने जो 9 चॉइस भरनी है, कम से कम 2 या 3 सीट्स तो होनी चाहिए, तब तो चॉइस भर के फायदा। 0 है जिसमें, यहां पर 0 है, तो 0 आप करेंगे भी तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ये जो ईस्ट सियांग में है ही नहीं, अदर स्टेट की कोई भी सीट नहीं, तो आप ऑप्ट ही नहीं कर सकते। तो ये जो डेटा है आपके बड़े काम आएगा। यहां पर भी 40, 42 जो ज्यादा सीट्स हैं वो मैंने कर दी है। सिमिलरली गर्ल्स की यहां पर 0 है ही नहीं सीट्स अदर स्टेट की, तो क्यों भरेंगे आप उसको, भरेंगे तो ब्लैंक चला जाए, कंसिडर ही नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आप कई पेरेंट्स कहेंगे सर टोटल 7 ही अदर स्टेट के स्कूल में है, तो आप 7 चॉइस भरिए, बाकी भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीट्स ही नहीं है, टोटल गर्ल्स की है ही नहीं सीट्स। तो ये 9th वाला जो डेटा है, इसको भी आपने बड़ा तसल्ली से एनालाइज करना है। ये देख लीजिए जी, काफी सारा हमने होमवर्क कर दिया आपके लिए, और ये बुलेटिन में ऑलरेडी है, लेकिन ये हाईलाइटेड आप देखेंगे तो आपको और थोड़ा सा डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। और इस प्रकार से न्यू सैनिक स्कूल का इस प्रकार से सीटें दी हुए, ये सब उसमें दिया।
लेकिन न्यू सैनिक स्कूल में देखने वाली बात क्या है, केवल 19 स्कूल्स का है, बैलेंस जो है 35 में से 19 के 16 स्कूल्स का नहीं है। और ऐड कर लीजिए तो 16 और स्कूल आएंगे अभी इसमें, ऐसी इसी प्रकार के जो न्यू डेजिग्नेट हुए। इनकी लिस्ट है, इनकी जो वेबसाइट है और AISSE जो वाली वेबसाइट है .nta.ac.in, इसका भी हम लिंक डाल देंगे जी। उस पर आप जाएंगे, न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट है, उनमें आप देखिए वैकेंसी लिस्ट नहीं है, लेकिन उनको कहा है कि ये सैनिक स्कूल अप्रूव हो गया, उनका डेटा है। आपने क्या करना है, अगर आपकी स्टेट का न्यू सैनिक स्कूल है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल दी है, उस पर आप फोन करें, उन्हें बोले सर मैडम मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे ने एग्जाम दिया, इतने नंबर आ रहे हैं, हमने NSS को चॉइस भरा है, आपके स्कूल में कितने बच्चों को लेंगे। कुछ सैनिक स्कूल है जिसमें रिजर्वेशन फॉलो कर रहे हैं, न्यू सैनिक स्कूल है, कुछ न्यू सैनिक स्कूल है वो कह रहे हैं नहीं जी हम तो बिल्कुल मेरिट के आधार पर लेंगे, कोई SC ST OBC डिफेंस हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो उनकी पॉलिसी है ये आपको इंडिविजुअल स्कूल को बात करके पता लगे। इस वीडियो में केवल इतना ही काफी सारा है, आपका बड़ा टाइम लग जाएगा इसको देखते देखते। तो इसके साथ जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर सारी जानकारी हम भर देंगे, आप गूगल ड्राइव को क्लिक करें, उसको डाउनलोड करें। और अब एक अपील मैं आपसे करना चाहता हूं, आप हमसे संपर्क करते हैं, आप कहते हैं हमें सैनिक स्कूल के बैच की जानकारी चाहिए, मैं उसमें एक लिखता हूं हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। हमारी टीम 10 नंबरों से कम कॉल करते हैं, वो पहले मैसेज करते हैं विनिंग एज से बोल रहे हैं, और हम आपको सैनिक स्कूल के बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति है जो हमारे काउंसलर के साथ अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप इस प्रकार के घटिया व्यक्ति हैं, आपको हम पहले तो ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अब मुझे समय बहुत है मेरे पास में, अभी रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, मैं पक्का आपकी पुलिस कंप्लेंट करूँ। प्लीज डोंट फील फनी, क्योंकि लड़कियां आपको कॉल कर रही हैं, आपको कोई अधिकार नहीं देता आप अपशब्द का प्रयोग करें, आप गलत भाषा का प्रयोग करें, आप गलत इंटेंशन से उनको कॉल करें, प्लीज डोंट डू दैट। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट है। आजकल साइबर क्राइम का मैं बताता हूं, IT एक्ट जो है भारत का बहुत ही सख्त एक्ट। अगर वो काउंसलर मैडम ने 100 पे डायल करके आपका नाम डाल दिया, पुलिस विल कम नॉकिंग एट योर डोर विद इन नो टाइम। इतना स्ट्रिक्ट हमारे देश के कानून है। तो मैं वार्निंग के रूप में कहना चाहता हूं उन व्यक्तियों को जो सोचते हैं कि हम मन चले हैं, हम ये कर सकते हैं, क्योंकि एक महिला हमें कॉल कर रही है, लड़की कॉल कर रही है, तो हम जो मर्जी बोलेंगे, प्लीज डोंट डू दैट। आई एम वेरी वेरी सीरियस। एंड क्योंकि इतने पेरेंट्स हैं, अगर आपके घर में कोई कर रहा है, एक बच्चा है वो गालियां लिख रहा, नाम नहीं लूंगा, और अगली बार आपका नंबर यहाँ फ्लैश कर, प्लीज डोंट डू दिस, डोंट फील फनी विद माय टीम, वी आर ट्राइंग टू डू अ गुड जॉब। आपका एक बेवकूफी करके हमारी टीम को नेगेटिव असर पड़ता है, और हम बाकी जो इतने पेरेंट्स हैं, इतने बच्चे हैं जिनकी हम हेल्प करना चाहते हैं, हम नहीं करते। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। एक है ऊपर वाला, वो सबको देख रहा है, और नीचे जो है सरकार सबको देख। आपका नंबर किसी नंबर से आएगा, आप शब्द आप बात करते हैं, कॉल रिकॉर्डेड होती है, वो सीधा क्लिपिंग के साथ चल जाएगा, पूरे खानदान में हम आपके उसके ग्रुप में डाल देंगे, फिर आप करते रहे जो करते। मेरा वीडियो का जो एम है जानकारी देना है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारे पास क्वेरीज आ रही है, पैसे कमाने से ज्यादा एक सही इंफॉर्मेशन देना, सही गाइडेंस देना हमारा ध्येय। हमारा जो बैच है, इंटरव्यू का बैच चल रहा है, अभी एक आधा दिन, कल से एक और शुरू हुआ नया वाला बैच, आज तक ज्वाइन कर लिया, कल से हम उसको लेना बंद कर देंगे, वो टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं। RMS का जो इंटरव्यू है, मेरा फ्री वाला वीडियो देख के आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, वो गारंटी है। उसके बाद RIMC का बैच शुरू होगा 4 मार्च से, सैनिक स्कूल का क्लास 6 का बैच शुरू होगा, RMS का नवोदय का 4 मार्च से। उसके लिए संपर्क करना है, पट्टी पर नंबर आ रहा है, आप लिखेंगे। हम केवल उन्हीं व्यक्तियों को कॉल करते हैं जो कहते हैं हमें आपका बैच ज्वाइन करना है, बाकी कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं करते। यानी कि आपका मैकडोनल्ड से या KFC से नंबर लिया और हम उस पर कॉलिंग करना शुरू, हमारी पॉलिसी नहीं है ना, हमारे पास लोग हैं। तो आपने अपनी मदद करने में हमारी मदद कर। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। आई एम श्योर ये जो जानकारी है इससे आपके और उत्पन्न होंगी जिज्ञासाएं। जो 4 वीडियो हैं ई काउंसलिंग 1 2 3 4 के, कैसे 9 सैनिक स्कूल का चुनाव करें, सारे वीडियोस के लिंक इस गूगल ड्राइव में मिलेंगे। आप पक्का वो देखें और एक दिन लगाएं, उन्हें समझें। फिर भी कोई डाउट होता है पहले मुझे व्हाट्सएप करें और फिर बात करें कि अब एक भाई साहब है, सर मुझे सैनिक स्कूल की फीस बता दीजिए। वो मेरा काम नहीं है क्योंकि वो वेबसाइट पर है, उसके लिए एक अलग से वीडियो। तो आप भी हमारा थोड़ा सा समय बचाएं, अपने समय का सदुपयोग करें और इन वीडियो में पूरा जानकारी से भरे हुए जो जो आपके इमीडिएट क्वेश्चन है उन सबके जवाब आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।